गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 31 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है इलियट वेव थ्योरी और रैंडम वॉक थ्योरी से। आज के लेक्चर के अंदर हम इलियट वेव थ्योरी और रैंडम वॉक थ्योरी क्या है उसके रिगार्डिंग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि रैल्फ नेल्सन इलियट डेवलप्ड द इलियट वेव थ्योरी इन 1930s. Elliott believed that stock market generally thought to behave in a somewhat random and chaotic manner, in fact traded in repetitive patterns. In this article, we take a look at the history behind Elliott wave theory and how it is applied to trading. जो रैल्फ नेल्सन इलियट है, उन्होंने डेवलप किया था इलियट वेव थ्योरी को 1930 के अंदर। इलियट ने बिलीव किया कि स्टॉक मार्केट के अंदर जनरली क्या होता है कि जो बिहेव होता है, जो कि कभी कभी रैंडम होता है और कभी कभी चियोटिक मैनर के अंदर होता है। तो हमें देखते हैं कि जो भी फैक्ट है इस स्टॉक मार्केट के अंदर, उसके अंदर जो भी ट्रेडेड होते हैं उनको एक रिपीटिव पैटर्न के अंदर किया जाता है। तो इस आर्टिकल के अंदर हम देखेंगे कि क्या हिस्ट्री थी इलियट वेव थ्योरी के पीछे और उसको किस तरीके से अप्लाई किया गया ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलियट वेव थ्योरी की क्या इंटरप्रिटेशन है। तो द इलियट वेव थ्योरी इज इंटरप्रेटेड एज फॉलोज: 5 waves moving in the direction of the main trend followed by the 3 waves in a correction totaling a 5-3 move. This 5-3 move then becomes 2 subdivision of the next higher wave move 1. अगर हम इलियट वेव थ्योरी के इंटरप्रेटेड को देखें तो वो कुछ इस तरीके से हैं कि जैसे जो इलियटेड वेव थ्योरी है उसके अंदर 5 वेव्स होते हैं जो मूव होते हैं एक डायरेक्शन के अंदर, एक ट्रेंड के अंदर, और उनको फॉलोड किया जाता है 3 वेव्स से in a correction totaling a 5-3 move. This 5-3 move becomes 2 subdivision of the next higher wave move 1. जो 5-3 moves होती हैं इस थ्योरी के अंदर उनको 2 subdivision के अंदर रखा जाता है और जो नेक्स्ट हायर वेव होती है उसको मूव किया जाता है 1 के अंदर. The underlying 5-3 pattern contains constant through the time span of each wave may vary. जो अंडरलाइंग होती है 5-3 पैटर्न्स की वो रिमेन कांस्टेंट होती है और टाइम स्पेन के साथ साथ हर वेव क्या होती है, वेरी की जाती है. लेट अस लुक एट द फॉलोइंग चार्ट मेड अप ऑफ 8 वेव्स, 5 नेट अप एंड 3 नेट डाउन, लेबल्ड 1 2 3 4 5 ए बी एंड सी. अगर हम देखें तो इस चार्ट के अंदर हम लोग 8 वेव्स के बारे में बता रहे हैं. जो स्टार्टिंग की 5 वेव्स हैं 1 2 3 4 5 उसको हमने नेट अप वेव कहा है, और जो लास्ट की 3 हैं ए बी सी उसको हमने नेट डाउन वेव कहा है. तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि वेव ए और सी है वो इम्प्लिसिव वेव है और जो वेव बी है वो एक करेक्टिव वेव है. तो इलियट जो वेव है वो बेसिक 3 वेव करेक्शन है व्हेन मार्केट आर राइज. जब मार्केट राइज हो जाता है तो इलियट वेव की जो बेसिक 3 वेव्स हैं वो करेक्शन के अंदर यूज़ की जाती है, ट्रेडिंग के अंदर यूज़ की जाती है. अब हम समझते हैं रैंडम वॉक थ्योरी क्या है. व्हाट इज़ द रैंडम वॉक थ्योरी? रैंडम वॉक थ्योरी सजेस्ट दैट चेंजेस इन द स्टॉक प्राइसेस हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. देयरफॉर इट एज्यूम्स द पास्ट मूवमेंट और ट्रेंड ऑफ अ स्टॉक प्राइस और मार्केट कंटेंट कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट इट्स फ्यूचर मूवमेंट. इन शॉर्ट, रैंडम वॉक थ्योरी proclaims that stock take a random and unpredictable path that makes all methods of the predicting stock prices futile in the long run. अगर हम रैंडम वॉक थ्योरी के बारे में समझें तो रैंडम वॉक थ्योरी सजेस्ट करती है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं स्टॉक प्राइजेस के अंदर और किस तरीके का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है और कौन से चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से. इससे हम एज्यूम कर सकते हैं कि जो भी पास्ट मूवमेंट्स हो रहे हैं या ट्रेंड के अंदर जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं स्टॉक प्राइस के अंदर या मार्केट के अंदर उनको यूज़ नहीं किया जाता जब हम कोई प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर मूवमेंट के रिगार्डिंग. अगर हम शॉर्ट रन की बात करें तो लॉन्ग रन वॉक थ्योरी के अंदर हम प्रोक्लेम करते हैं स्टॉक्स के रिगार्डिंग कि वो रैंडम और अनप्रेडिक्टेबल पाथ होंगे, जो कि सारे जो मेथड्स जो हमने बनाए हैं प्रेडिक्टिंग करने के लिए स्टॉक प्राइजेस के अंदर वो लॉन्ग रन में होंगे. इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो फीचर्स क्या हैं रैंडम वॉक थ्योरी के. रैंडम वॉक थ्योरी सजेस्ट दैट चेंजेस इन द स्टॉक प्राइस हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन आर एज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. रैंडम वॉक थ्योरी सजेस्ट करती है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं स्टॉक प्राइजेस के अंदर उनको सेम डिस्ट्रीब्यूशन और इंडिपेंडेंट रखा जाता है एक दूसरे के बिहाफ पे. रैंडम वॉक थ्योरी इन्फर्स दैट द पास्ट मूवमेंट और ट्रेंड ऑफ ए स्टॉक प्राइस और ए मार्केट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट इट्स फ्यूचर मूवमेंट.
रैंडम वॉक थ्योरी इन्फर करती है कि जो भी पास्ट मोमेंट या ट्रेंड हैं स्टॉक प्राइस के या मार्केट के, उनको यूज़ नहीं किया जाता जब हम किसी फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। रैंडम वॉक थ्योरी बिलीव इट्स पॉसिबल टू आउट परफॉर्म द मार्केट विदाउट द एज्यूमिंग एडिशनल रिस्क। रैंडम वॉक थ्योरी बिलीव करते हैं जब वो कोई आउट परफॉर्म मार्केट के अंदर जो भी इम्पॉसिबल चीज़ है उसके विदाउट वो एज्यूम करते हैं कि उसके अंदर क्या है, एडिशनल रिस्क है। रैंडम वॉक थ्योरी कंसिडर्स टेक्निकल एनालिसिस अनडिपेंडेबल बिकॉज इट रिजल्ट्स इन द चार्टिस्ट ओनली बाइंग और सेलिंग अ सिक्योरिटी आफ्टर अ मूव हैज़ अकर्ड। रैंडम वॉक थ्योरी कंसिडर करती है टेक्निकल एनालिसिस को जिसमें अनडिपेंडेबल होते हैं, क्योंकि इनके जितने भी रिजल्ट्स हैं जो कि हमें चार्ट लिस्ट से मिलते हैं कि हम क्या बाई और सेल कर रहे हैं सिक्योरिटी के अंदर, तो आफ्टर अ मूव ये अगर होती हैं। रैंडम वॉक थ्योरी कंसिडर फंडामेंटल एनालिसिस अनडिपेंडेबल ड्यू टू ऑफ्टन पुअर क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्टेड एंड इट्स एबिलिटी टू बी मिस इंटरप्रिटेड। जो रैंडम वॉक थ्योरी वो कंसिडर करती है फंडामेंटल एनालिसिस को, जो कि अनडिपेंडेबल होता है किसके कारण से, उसकी पुअर क्वालिटी के कारण से। जो कि इन्फॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं अगर वो पुअर क्वालिटी की है तो फंडामेंटल एनालिसिस को अनडिपेंडेबल करती है। और जो भी हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अगर वो पुअर क्वांटिटी की है तो वो बहुत सारे तरीके से वो स्टॉक मार्केट के अंदर मिस इंटरप्रेट करती है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा ये है, रैंडम वॉक थ्योरी क्लेम्स दैट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एड लिटिल और नो वैल्यू टू एन इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो। जो रैंडम वॉक थ्योरी है वो क्लेम करती है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स को कि वो ऐड करें लिटिल और नो वैल्यू किसी इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के अंदर। इसके बाद अगर हम देखें तो जो रैंडम वॉक थ्योरी है वो इस तरीके से मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया है कि अगर हम रैंडम वॉक थ्योरी को देखें तो जो स्टॉक प्राइजेज हैं वो डिपेंडेंट नहीं होती एक दूसरे से। जैसे कोई गारमेंट कंपनी है, उसने उस कंपनी ने अपने स्टॉक ट्रेडिंग के अंदर कितने डाले, एक $1000 इन्वेस्ट किए, तो जो न्यूज़ जो फायर हो रही है वो क्या हो रही है कि जो गारमेंट कंपनी की जो स्टॉक प्राइजेज हैं वो फॉल हो रहे हैं 10%, और नेक्स्ट डे हम ये देख रहे हैं कि जो स्टॉक प्राइजेज है वो फेल हो रहे हैं अनदर 10%। तो आप देखेंगे कि एक ही स्टॉक मार्केट की प्राइस के अंदर दो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं और जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो भी अनप्रिडिक्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भी स्टॉक की प्राइजेस थी किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, तो हम देखेंगे कि दोनों जो प्राइजेज हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही हैं, इंडिपेंडेंट हो रही हैं, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइजेस को नहीं देख पाते, उसको मेज़र नहीं कर सकते। और इस कारण से क्या होता है कि हम रैंडम वॉक थ्योरी के अंदर ये चीज़ सजेस्ट करते हैं कि जो भी स्टॉक प्राइजेस होती हैं वो डिपेंडेंट नहीं होती एक दूसरे के बिहाफ पे। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले समझा था कि इलियट वेव थ्योरी क्या है। इलियट वेव थ्योरी के अंदर हमने ये समझा था कि जो इलियट वेव थ्योरी है वो रैल्फ नेल्सन इलियट ने डेवलप की थी 1930 के अंदर। उसके अंदर जो भी बिहेव होता था स्टॉक मार्केट के अंदर प्राइस को लेके, उसके मूव्स को बताया गया है कि किस तरीके से जो मूव्स हैं उसके कैसे अप एंड डाउन होते हैं जब स्टॉक प्राइजेस किसी मार्केट के अंदर चेंज होती हैं। तो हमने देखा कि जब हम एक डायग्राम के थ्रू समझ रहे थे तो हमने देखा कि जो 3 वेव हैं वो करेक्शन होती है जब किसी मार्केट के अंदर जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो राइज़ हो जाए या मार्केट राइज़ हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वेव नंबर 1, वेव नंबर 3 एंड वेव नंबर 5, ये तीनों जो वेव हैं वो क्या है, वेव करेक्शन है। क्योंकि इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि ये वेव इंडिकेट कर रही हैं कि जो मार्केट के अंदर जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो राइज़ हो रही है। ठीक है, तो इन्वेस्टर ये डिसीजन ले सकता है कि उसको किस जगह पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, किस पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करना है। इसके बाद अगर हमने पढ़ा था तो नेक्स्ट जो हमने थ्योरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी क्या करती है, सजेस्ट करती है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं स्टॉक प्राइजेस के अंदर जब वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन या इंडिपेंडेंट हो रहे हैं ईच अदर से, एक दूसरे से। तो जो पास्ट मूवमेंट होते हैं या ट्रेंड होते हैं किसी स्टॉक प्राइस और मार्केट के अंदर, उनको यूज़ नहीं किया जाता किसी भी फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने के लिए। उसके बाद हमने इसके फीचर्स पढ़े कि रैंडम वॉक थ्योरी के क्या क्या फीचर्स हैं, उनको हमने एक एक करके समझा। लास्ट में हमने इस पॉइंट को एक डायग्राम के थ्रू समझा
जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जो भी किसी एक कंपनी की जो स्टॉक प्राइजेज़ है, जैसे कि एक गारमेंट कंपनी ने अपने स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रेडिंग की है वो $1,100 की। तो उस कंडीशन में आप देखें कि जो न्यूज़ आ रही है उस पर्टिकुलर स्टॉक की, तो वो ये हो रही है कि एक टाइम पे तो क्या हो रहा है कि स्टॉक प्राइस की जो प्राइस है वो 10% कम हो गई है, और नेक्स्ट डे उसी स्टॉक प्राइजेस के अंदर अनदर 10% क्या हो गया, प्राइस कम हो चुकी है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने दो थ्योरी के बारे में पढ़ा, एक था एलियट वेव थ्योरी और दूसरी थी रैंडम वेव थ्योरी। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।